अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों कानून साजी, यानी कवानीन बनाने और उन्हें नाफिज करने का अमल। इसे कहते हैं दोस्तों लेजिस्लेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Legislation is the process of creating and passing laws that govern a society. Legislation मतलब कानून साजी, ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द प्रोसेस यानी एक अमल, प्रोसेस कहते हैं अमल को, यानी किसी काम को करने का तरीका, ये भी दोस्तों एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है। क्रिएटिंग मतलब बनाना, इसका मतलब होता है यानी बनाने का, ये दोस्तों एक वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। पासिंग मतलब मंजूर करना, तस्लीम करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। लॉज मतलब कवानीन, ये दोस्तों एक नाउन है। दैट जो, ये एक प्रोनाउन है। गवर्न मतलब, इसका मतलब होता है दोस्तों मुनज़्ज़म करना, हुक्मरानी करना यानी हकूमत करना। अ सोसाइटी यानी एक माशरा, इसका मतलब होता है सोसाइटी दोस्तों एक नाउन है। गवर्न एक वर्ब है, यानी दैट गवर्न अ सोसाइटी, यानी आप कह सकते हैं जो एक माशरे पर हुकूमत करते हैं, एक माशरे को मुनज़्ज़म करते हैं। लेजिस्लेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड पासिंग लॉज दैट गवर्न अ सोसाइटी। कानून साजी एक ऐसा अमल है जिसमें कवानीन बनाए और मंजूर किए जाते हैं जो किसी माशरे को मुनज़्ज़म करते हैं यानी चलाते हैं। इट इन्वॉल्व्स इलेक्टेड ऑफिशियल्स सच एज लॉ मेकर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु प्रपोज, डिबेट एंड वोट ऑन बिल्स। इट इन्वॉल्व्स मतलब इसमें शामिल होते हैं। इट एक प्रोनाउन है, इन्वॉल्व्स का मतलब होता है दोस्तों शामिल होना, यानी ये एक वर्ब है। इलेक्टेड इसका मतलब होता है दोस्तों मुंतखब शुदा, ये एक एडजेक्टिव है, यानी वो जो इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब किए गए उन्हें कहते हैं इलेक्टेड। ऑफिशियल्स कहते हैं दोस्तों हुक्काम को, यानी सरकारी अफसरों को भी, अफसरान को भी कहा जाता है ऑफिशियल्स, ये एक नाउन है। सच एज जैसा कि, ये एक कंजक्शन है। लॉ मेकर्स यानी कानून साज, यानी कानून बनाने वाले, वो अफराद जो कवानीन बनाते हैं उन्हें कहते हैं लॉ मेकर्स, ये दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। मेंबर्स मतलब अराकीन, वो अफराद जो किसी गिरोह का हिस्सा होते हैं उन्हें कहते हैं मेंबर्स, ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ मतलब के, ये एक प्रपोजिशन है। पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के, हुकूमत के कानून साज इदारे, इन्हें कहते हैं पार्लियामेंट, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। हु मतलब जो, ये एक प्रोनाउन है। प्रपोज मतलब तजवीज़ देना, यानी तजवीज़ देते हैं, किसी बात को पेश करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। डिबेट मतलब बहस करना होता है, इसका ये एक वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। वोट मतलब वोट देना, फैसला करने की, राय डालना, फैसला करने के लिए राय देना, ये भी दोस्तों एक वर्ब है। ऑन मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है। बिल्स मतलब बिलों पर, ये दोस्तों एक नाउन है। इट इन्वॉल्व्स इलेक्टेड ऑफिशियल्स सच एज लॉ मेकर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु प्रपोज, डिबेट एंड वोट ऑन बिल्स। इसमें मुंतखब या मुंतखब किए गए हुक्काम शामिल होते हैं, जैसा कि कानून साज या पार्लियामेंट के अरकान जो बिलों पर तजवीज़ देते हैं, बहस करते हैं और वोट देते हैं। These laws are designed to regulate various aspects of life, including behavior, business and these मतलब ये एक प्रोनाउन है, यानी laws का हवाला दे रहा है ये। laws यानी कवानीन, ये दोस्तों एक नाउन है। और मतलब है, ये एक वर्ब है। डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन किए गए, डिज़ाइन यानी डिज़ाइन किए गए, ये दोस्तों एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। टू रेगुलेट यानी मुनज़्ज़म करने के लिए, टू एक प्रपोजिशन है, रेगुलेट का मतलब होता है मुनज़्ज़म करना, यानी किसी चीज़ को काबू में रखना या चलाना, ये दोस्तों एक वर्ब है। वेरियस मतलब मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। एस्पेक्ट्स कहते हैं दोस्तों पहलुओं को, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, ये एक नाउन है। ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के, ऑफ एक प्रपोजिशन है, लाइफ दोस्तों एक नाउन है। इंक्लूडिंग मतलब शामिल है या शामिल करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। बिहेवियर यानी सलूक, रवैया, ये दोस्तों एक नाउन है। बिजनेस यानी कारोबार, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है।
पर्सनल मतलब ज़ाती, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। राइट्स कहते हैं हकूक को, ये भी दोस्तों एक नाउन है। These laws are designed to regulate various aspects of life, including behavior, business and personal rights. ये कवानीन ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनज़्ज़म करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें सलूक, कारोबार और ज़ाती हकूक़ शामिल हैं। Once a bill is passed, it becomes law and is enforced by relevant authorities. Once मतलब एक बार या एक मर्तबा या एक दफ़ा, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। अ बिल मतलब एक बिल यानी ये कानून या मुसवदा, बिल की जगह आप कानून भी कह सकते हैं। इज़ पास्ड मतलब मंजूर किया जाता है या जब पास होता है, ये दोस्तों एक पैसे वाइज है। इट बिकम्स ये बन जाता है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। बिकम्स मतलब बन जाता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। लॉ यानी कानून, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इज़ इन्फोर्स्ड मतलब नाफिज किया जाता है, ये भी दोस्तों एक पैसिवाइज है। बाय मतलब के ज़रिए या से, ये एक प्रपोजिशन है। रेलिवेंट मतलब मुतलका, यानी ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। रेलिवेंट कहते हैं मुतलका, मुनासिब या जोड़ने के लिए। अथॉरिटीज़ यानी हुक्काम के, ये दोस्तों एक नाउन है। Once a bill is passed, it becomes law and is enforced by relevant authorities. एक बार जब कोई बिल मंजूर हो जाता है तो ये कानून बन जाता है और मुतलका हुक्काम के ज़रिए नाफिज किया जाता है। Legislation is important because it ensures order, fairness and justice within a society. Legislation कानून साजी एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। इम्पोर्टेंट मतलब अहम, ये ज़रूरी, एक एडजेक्टिव है। बिकॉज क्योंकि, ये कंजक्शन है। इट इंश्योर्स, इट मतलब ये, इंश्योर्स मतलब यकीनी बनाती है। इट एक प्रोनाउन है। इंश्योर्स दोस्तों एक वर्ब है। ऑर्डर यानी नज़म को, यानी चीज़ों की तरतीब। फेयरनेस यानी इंसाफ को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। जस्टिस मतलब अदलिया, इसका मतलब भी दोस्तों इंसाफ होता है, यानी इंसाफ या कानून की हुक्मरानी से कहते हैं जस्टिस, ये एक नाउन है। विद इन के अंदर, ये एक प्रपोजिशन है। अ सोसाइटी यानी एक माशरे में, ये एक माशरे के अंदर, ये दोस्तों एक नाउन है। Legislation is important because it ensures order, fairness and justice within a society. कानून साजी अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि ये माशरती निज़म इंसाफ और अदलिया को यकीनी बनाती है। It helps protect citizens' rights and addresses issues like safety, discrimination and economic growth. It helps मतलब ये मदद करती है, ये मदद देती है। It एक प्रोनाउन है। helps दोस्तों एक वर्ब है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ करना, किसी चीज़ को ख़तरे से बचाना, ये दोस्तों एक वर्ब है। सिटीजन्स मतलब शहरियों के, सिटीजन कहते हैं शहरी को। सिटीजन्स यानी शहरियों के, ये एक नाउन है। राइट्स मतलब हकूक, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। एड्रेसेस मतलब हल करता है या हल करती है, किसी मसले को हल करना, इसे कहते हैं एड्रेसेस, ये दोस्तों एक वर्ब है। इश्यूज़ कहते हैं मसाइल को, ये एक नाउन है। लाइक जैसा कि, ये दोस्तों एक प्रपोजिशन है। सेफ्टी मतलब हिफाजत, ये भी एक नाउन है। डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ या इम्तियाजी सलूक, ये दोस्तों एक नाउन है। इकनॉमिक एंड और ये कंजक्शन है। इकनॉमिक ग्रोथ यानी माशी तरक्की। इकनॉमिक दोस्तों एक एडजेक्टिव है, ग्रोथ एक नाउन है। It helps protect citizens' rights and addresses issues like safety, discrimination and economic growth. ये शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मदद करता है और हिफाजत, इम्तियाजी सलूक और इक़्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल को हल करता है। Effective legislation is key to a peaceful and functioning society, and it must adapt to new challenges over time. Effective मतलब मौसर, जो नतीजा दिखाए, असरअंदाज होने वाली, एक एडजेक्टिव है। लेजिस्लेशन यानी कानून साजी, एक नाउन है। इस मतलब है। अकलीद मतलब की कहते हैं कलीद को, चाबी को। इज़ की यानी एक कलीद है, एक चाबी है। इज़ एक वर्ब है। की दोस्तों एक नाउन है। टू अ पीसफुल, टू मतलब के लिए, एक प्रपोजिशन है। पीसफुल मतलब एक पुरअमन। पीसफुल दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। फंक्शनिंग यानी फ़ाल, यानी जो काम करता हो, ये दोस्तों एक हमारे पास एक
فنکشننگ ایک ایڈجیکٹیو ہے، سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو، یعنی معاشرے کے لیے یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. اٹ مسٹ مطلب یہ ضروری ہے. اٹ ایک پروناؤن ہے. مسٹ دوستو ایک ورب ہے، ماڈل ورب. اڈاپٹ یعنی ڈھالنا. اڈاپٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈھالنا، یعنی ایک ورب ہے. ٹو نیو مطلب نئے. نیو دوستو ایک ایڈجیکٹیو ہے. چیلنجز کہتے ہیں مشکلات کو یا مسائل کو، یہ ایک ناؤن ہے. اوور ٹائم یعنی وقت کے ساتھ ساتھ. اوور ٹائم کا مطلب ہوتا ہے دوستو وقت کے ساتھ ساتھ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. Effective legislation is key to a peaceful and functioning society and it must adapt to new challenges over time. مؤثر قانون سازی ایک پرامن اور فعال معاشرے کے لیے ایک کلید ہے، ایک چابی ہے، اور اسے وقت کے ساتھ ساتھ نئے چیلنجز کے مطابق ڈالنا ضروری ہے. سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوست